अज इस दौर के अंदर बहुत सारे कसीर तादाद के अंदर मुसलमान ऐसे ने जिन्होंने शरी लिहाज के नाल इस्तंजा करने का तरीका नहीं मालूम। साढ़े पास अक्सर ऐसे मुसलमान ने कि जिन्होंने मालूम है और कसीर तादाद के नाल ज्यादा मुसलमान ने जिन्होंने पता ही नहीं इस गल का कि इस्तंजा करने का शरी तरीका की। वो तो वैसे उन्होंने गलबात कर लो, कोई भी किसी भी लहजे के मौजूद इस्लाम के हवाले के इतनी उन्होंने बक बक करन दा उन्होंने को फलसफा झाड़न का बहुत सारा मवाद होएगा, पर जो आ जाए इस्लाम की अमल की गल तो उस वक्त बिल्कुल कमजोर तर नजर आउणगे तुहानूं। तो आओ मैं अज तुहानूं इंशाअल्लाह इस्तंजा करन दा तरीका शरी लिहाज नाल दसांगा कि इस्तंजा करन दा तरीका कार की। मर्द और औरत वास्ते इस्तंजा की है। मर्द वास्ते हमेशा नहीं एक गल याद रखिया, जो इंसान की जी शर्मगाह होती है उन्होंने खुशिया तैन किया जाता है, और ये गर्मी और सर्दी के गर्मी के लटक जाते हैं, गर्मी सर्दी के सुंगड़ जाते हैं। तो उलमा ने इस तो मना फरमाया कि पेशाब के कतरियां तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रस्तान के गुजर रहा सी। कब्रस्तान के अंदर गुजरते हुए सरकार ने देखा कि दो कबर वालों आजाब हो रहा सी, दो कबर की उन्होंने आजाब हो रहा सी। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्ते दरख्त दियां दो टहनियां तोड़ के आपने उत्ते रख दित्तियां। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह इन्हां दे टहनियां रखने की वजह सरकार ने फरमाया इन्हों कबर में आजाब हो रहा सी, अजाब कबर की वजह के नाल मैं टहनियां रखिया ने अल्लाह का जिक्र करनगे अजाब टल जाएगा इन्हां तो, जिन्नी देर अल्लाह का जिक्र होंदा रहेगा। तो साहबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह इन्हों अजाब की वजह की है? सरकार ने फरमाया इसकी वजह है कि एक जिहड़ा पेशाब के छिटिया तो नहीं बचता सी, दूसरा चुगलियां करता सी, गीबत करता सी। तो लिहाजा सानू इस चीज़ को बिलखसूस ख्याल करना चाहिए कि जो पेशाब करना हो पेशाब के छिटिया तो भी बचिया करिए। मर्द वास्ते तरीका कार है कि जो खुशिया दिन इंसान के लटक रहे हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, खुशिया दिन लटक रहे हो। अक्सर ज्यादा गर्मी में यह होंगे कि इंसान खुशिया दिन लटक रहे होंगे शर्मगाह, और गर्मी के सर्दी में सुंगड़ जाते हैं। तो इनका तरीका कार है कि जो खुशिया दिन अगर वट्टा लेना या कोई ढीला लेना, कोई पत्थर के नाल तुसीं कर रहे हो इस्तंजा या हाथ के नाल इस्तंजा कर रहे हो, तो अगर खुशिया दिन लटक रहे हो है तो उनका तरीका कर कि अगों तो हाथ पिछे लैके जाना, पेशाब करने वाली जगह ना उन्होंने हाथ अगे तो पिछा लैके जाना, ताकि जो तुम हाथ पिछे लैके जाओगे गंदगी वगैरह लगी होएगी, पखाना लग जाएगा हाथे, वो लगेगा वो हाथ की बिल्कुल अगली साइड जाएगा, वो पिछा चला जाएगा, और तुहाडे जिस्म के नाल खुशिया दान जो लटक रहे होंगे उन्होंने नाल वो पखाना या गंदगी वगैरह नहीं लगेगी। तो लिहाजा इस चीज़ बचाने वास्ते भी शरीयत ने तरीका बयान कर दिता अगे तो पिछे नूं। मर्द वास्ते तरीका है कि हाथ अगे तो पिछे नूं लै के जिस वक्त खुशिया दैन लटक रहे हो, और अगर खुशिया दैन सुगड़े हो कट्ठे हो उस वक्त इनका तरीका है कि हाथ पिछे तो अगे नूं लैके आए। ये मर्द वास्ते गर्मी और सर्दी का यह तरीका कार है। तो औरत वास्ते हमेशा लई इहो ही है अगे तो पिछे नूं लैके जाए, औरत वास्ते पिछे नूं लैके जाए, इस वास्ते औरत की शर्मगाह लटकनी नहीं होंगी। तो लिहाजा उनके वास्ते कोई ऐसी ममानत नहीं, ये अगे तो पिछे नूं ही औरत लैके जाएगी। तो इस वास्ते अपने आप को कोशिश करनी है कि जिहड़ा तरीका कार है और गर्मी और सर्दी में इस्तंजा करन दा शरी लिहाज नाल जो तरीका कार है असीं इस नूं अपनाइए, अपनी जिंदगी के अंदर ले आइए, ताकि असी सारी आज़ादी इस चीज़ पर अमल करिए, और इस चीज़ का बिलखसूस सानू ख्याल करना